हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस ऑफिसर द्वारा तैयार किया गया पुस्तक है, जिसमें टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और प्लेलिस्ट भी बन गया है, देख लीजिएगा आप लोग विजिट करके। आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें जो है नए सिलेबस के आधार पर प्रश्न सेट किए गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और हम लोग नारा हम होंगे कामयाब को लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो आइए हम लोग डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस ऑफिसर के द्वारा तैयार किए गए पुस्तक से तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है देखते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की, यानी ए का 3 होगा। और बी में है विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था इन्होंने, तो बी का 1 हो जाएगा। और सी जो है दयानंद सरस्वती। सी का जो है आपका हो जाएगा 4, यानी आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था, सी का 4 होगा। और डी का जो है डी का एम.जी. रानाडे जो हैं प्रार्थना समाज की स्थापना किया था इन्होंने, तो डी का 2 होगा। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 किस में है, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है मैडम भीकाजी कामा को जो है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन यानी भारतीय आंदोलन का जो है माता कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। तो इसका सही आंसर है बजट 2021-22, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है 1989 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कायथा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो किसमें विभक्त था, तो इसका जो आंसर है 16 महाजनपद और गणराज्यों में विभक्त था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर है कल्हड़, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। तो इसका आंसर है नरवर्धन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वर्धन वंश की नींव जो है 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में पुष्यभूति वर्धन ने थानेश्वर में डाली थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। तो इसका आंसर है गर्म धारा जो है क्यूरोशियो जलधारा है, ये गर्म है, बाकी सभी ठंडे जलधाराएं हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात जल परिवहन जो है सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन एक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण यातायात का साधन है। डीजल और अन्य प्रकार की तकनीकी क्षमताओं के उपयोग ने जल परिवहन को और भी सुगम और सहज बनाया है। दुनिया भर में अधिकांश व्यापार जल जनित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो सही आंसर है पवन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो इसका जो आंसर है क्षोभमंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और क्षोभमंडल में जो है सभी मौसमी घटनाएं होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, शांत एवं स्थिर वायु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो है कूट दिया हुआ है केवल बी और सी, केवल ए बी और सी, केवल बी और केवल डी। तो इसका जो सही आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका जो आंसर है कैमूर जिला में जो है, बिहार के किस जिले में? तो कैमूर जिला में जो है तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। बिहार के कैमूर जिला में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो इसका सही आंसर है कनवार झील, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं, तो बाह्य परत को क्या कहते हैं पृथ्वी की? तो इसको जो कहते हैं 18 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गोदावरी नदी निकलती है, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? इसका जो आंसर है नासिक जिला से, महाराष्ट्र से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? इसका जो आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है स्वेज नहर जोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर है। सन 1858 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फार्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो इसका जो दिया है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसको सही उत्तर चुनना है 21 का। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो राज्य तथा केंद्र को, स्थानीय निकाय को, राज्य को, केंद्र को। तो 22 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्र को जो है सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका जो सही आंसर है डॉक्टर बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। संविधान सभा के सलाहकार श्री बी.एन. राव थे। श्री बी.एन. राव एक ICS ऑफिसर थे और अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, इसलिए जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो 24 का जो सही आंसर है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लोकसभा की अस्थायी समितियों में 3 वित्तीय समितियां होती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति का विशिष्ट स्थान है। तो इसमें जो है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो 25 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नवंबर 2014 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो किस अनुसूची में अंतर्निहित है? तो इसका जो सही आंसर है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो इसका जो आंसर है 1976 ईस्वी में जो है हमारे संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था। मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं थे, इन्हें संविधान के 42वें संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर ए यानी 1959 ईस्वी में जो है भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बिहार के भागलपुर जिले को रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के कारण बिहार की सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ रेशम का लोकप्रिय किस्म टसर रेशम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 30 का 51.50% यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है तथा पुरुष की साक्षरता दर 71.2.0 है, जबकि देश की कुल साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6% है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अरहर की संकर किस्म यानी अरहर जो होता है उसका हाइब्रिड किस्म है, तो कौन है? इसका आंसर है ICPH8 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये जो है अरहर की हाइब्रिड किस्म है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है श्री MC सेतलवाद ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन वर्ष 1955 ईस्वी में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ को नियुक्त किया गया था। वर्तमान में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका जो आंसर है वेजिटेबल फोसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की जो विधि है उसे वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। इस विधि में सब्जियों को उगाने के लिए कांच या प्लास्टिक की एक संरचना बनाई जाती है और सब्जियों को उगाने के लिए कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है, तो कितना होता है? इसका सही आंसर है 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? इसका आंसर है समोच्च। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए समोच्च विधि अपनाई जाती है। यह विधि क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने का एक आसान, प्रभावशाली एवं कम लागत वाली विधि है। इसमें वृक्षों को समोच्च पंक्तियों में या समोच्च रेखीय में लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका जो आंसर है 15। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती है। इस ताल को कथक नृत्य के साथ बजाया जाता है। यह ताल जो है ख्याल अंग की गायकी के साथ संगत करने की ताल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। वंदे मातरम देश का गान रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। राग भैरव का गायन का समय है, तो कितना है? 38 का जो सही आंसर है प्रातःकाल, यानी मॉर्निंग में जो है राग भैरव का गायन किया जाता है। राग भैरव का गायन समय प्रातःकालीन संधि प्रकाश सुबह 4 से 7 बजे तक है। राग में 7 स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है। इस राग में रे और ध स्वर कोमल लगते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद
356 में जो है संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका आंसर है मृदा कणाकार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर है अल्टियस सीटियस फोर्टियस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो इसका जो आंसर है पुलेला गोपीचंद जो है अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें यह पुरस्कार 2000 ईस्वी में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो ये जो है योग से संबंधित प्रश्न है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी वज्रासन। इससे जो है घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा है और घुटनों के दर्द भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर है मणिपुर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं, तो कौन कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन और खनिज लवण जो है संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की 16 विधि क्या है? तो इसका आंसर है उबालना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि भोजन को उबालकर पकाने की होती है। भोजन को उबालकर पकाने से उसके पोषक तत्व उसमें विद्यमान रहते हैं, जबकि तलने, सेंकने और भूनने से उसके पोषक तत्व उबले भोजन की तुलना में नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा विधि कौन सा है? तो उबालना, उबाल करके किसी चीज़ को बनाना। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो इसका जो आंसर है प्रोटीन के पाचन में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो इसका जो आंसर है वेरियोला वायरस। चेचक के विषाणु का नाम है, वायरस का नाम जो है वेरियोला वायरस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, तो कब किया जाता है इसका? तो इसको जो है रोगी के पानी में डूबने पर जो है शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। शेफर विधि पानी में डूबने पर दम घुटने, बिजली का झटका लगने आदि पर कृत्रिम सांस देने की एक विधि है। इस विधि में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को पेट के बल लिटाकर उसकी पीठ पर इस प्रकार दबाव डाला जाता है जिससे उसके फेफड़ों पर दबाव पड़े और फेफड़ों में भरी हुई हवा बाहर निकल जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? तो इसका आंसर है ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है डॉल्फिन गैंगेरिका या गंगा डॉल्फिन भी ऑप्शन होगा तो टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका जो आंसर है 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस प्रभाव गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है इसमें? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो आंसर है नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ओजोन O3 ये ग्रीन हाउस गैस है और मीथेन CH4 ये भी जो है ग्रीन हाउस गैस है और CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट देखते हैं, और नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो 55 का जो सही आंसर है कीटनाशक रसायन। कीटनाशक रसायन का प्रयोग करने से जो है मृदा संरक्षण नहीं होगा बल्कि मृदा प्रदूषित होता है, और मृदा अपरदन को रोकने से मृदा संरक्षण बचता है। जैविक खाद कम प्रयोग करने से और फसल चक्र का इस्तेमाल करने से जो है मृदा संरक्षण हो पाता है। कीटनाशक रसायन का प्रयोग करने से जो है मृदा प्रदूषित होता है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो इसका जो आंसर है
तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर जो है सिलाई मशीन भारी चलने लगता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो सही आंसर है 57 का ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है 58 का ग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? तो इसका जो सही आंसर है हर्बर्ट का जो है पाठ योजना अधिक प्रचलित है। शिक्षा शास्त्री का नाम है हर्बर्ट एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करने के कारण इन्हें इनका जनक भी कहा जाता है। इन्होंने पाठ्य योजना के 5 पदों प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सिद्धांत, निरूपण और प्रयोग का वर्णन किया है, जिस कारण इसे हर्बर्ट के पंचपदी विधि भी कहा जाता है। और बीएड और डीएलएड करते समय आपने हर्बर्ट के पंचपदी पाठ्य योजना के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, योजना विधि आधारित है तो किस पर आधारित है? करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो 61 का जो सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर है 61 का आसफ अली भी हो जाएगा, भूला भाई देसाई भी हो जाएगा। तो सी और डी दोनों हो जाएगा। तो इसको मैं किसी एक को करेक्ट नहीं कर सकता हूँ सॉरी। तो इसका जो है सी और डी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो 62 का जो सही आंसर है संविधान सभा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो इसका सही आंसर है मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? तो 64 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इसका जो सही आंसर है 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। वे सन 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां उन्होंने नस्ल भेद के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन किया और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे। इस प्रकार गांधी जी लगभग 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो 66 का सही आंसर है वेलेंटाइन शिरोल ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? तो इसका सही आंसर है कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे। तो इसमें क्या सही है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो 69 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण जो है महात्मा गांधी जी ने सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में जनता द्वारा पुलिस थाने में आग लगाने से 22 पुलिसकर्मी वाले जिंदा जल जाने के कारण गांधी जी ने दुखी होकर इस आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो 71 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बहुउद्देशीय वाले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, स्मार्ट जेल होता है तो क्या होता है?
एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है। 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिमाचल प्रदेश में जो है प्लास्टिक पर पूर्णतः बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात समुद्र तट घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी यूकेलिप्टस को जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है। इस वृक्ष को जो है आतंकवादी पौधा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई, कितने वर्ष तक नहीं देखे जाने पर वह जो है लुप्त माना जाता है? तो इसका आंसर है 40 वर्षों से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, तो कौन सा मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक हैं? तो इसका जो सही आंसर है 77 का परजैविक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है, तो किस राज्य में है? तो इसका आंसर है कानपुर में। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो 79 का जो सही आंसर है नालंदा, मुंगेर, पटना। तो ये जो है सही आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का क्रम है। नालंदा 26.2% जो है शहरीकरण हो गया है, मुंगेर 28.3% और पटना में जो है 44.3%। तो सबसे ज़्यादा जो है पटना का है, उसके बाद मुंगेर का, उसके बाद नालंदा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बाद जो है 80 नंबर क्वेश्चन। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो किससे होता है? इसका सही आंसर है चमड़ा उद्योग से जो है अत्यधिक प्रदूषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। विश्व के हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है, तो कितना % है? तो इसका जो है 5% है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का अधिभाग लगभग जो है 5% है। हरित गृह प्रभाव वाली गैसें निम्नलिखित हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC इत्यादि हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो 82 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी के लिए वायु मार्ग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो 83 का जो सही आंसर है जल प्रबंधन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। पर्यावरण से अभिप्राय है, तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? इसका जो आंसर है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं को प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये भी होगा। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी है। भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 85 है पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है इसका? तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ये भी है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी है। पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उपर्युक्त सभी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल तो क्या हो जाता है? सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो कौन है? तो धूल प्रदूषित रोकने के लिए कौन सा वृक्ष है इसमें? तो इसका आंसर है पॉपुलर। ऑप्शन नंबर सी। ये वृक्ष जो है धूल प्रदूषण को रोकने में सहायक होता है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जो आंसर है वन रोपण, यानी जितना ही अधिक पेड़ लगाया जाएगा तो उतना ही जो है पर्यावरण बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आज जो है रंजीत कुमार सिंह IAS ऑफिसर का बुक के द्वारा जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।